साथियों, आपने जैसे देखा आज हम छठे दिन इस उत्तरायणी कौथिक 2023 और हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि एक ऐसे साथी हमारे साथ खड़े हैं जो विगत कई वर्षों से ये चाहे हमारी ये संस्था पर्वतीय महापरिषद हो, चाहे उत्तराखंड महापरिषद हो, लगातार इनके साथ जुड़े रहे। ये स्वयं अपना परिचय अपने आप देंगे, फिर हम इनसे सब बात करेंगे और जानना चाहेंगे। जी, गोविंद सिंह गढ़िया, लखनऊ से। गोविंद सिंह जी, आपने तो विगत कई वर्षों से चाहे उत्तरायणी कौथिक चल रहा हो या उत्तराखंड महोत्सव होता है, इसकी विशेषता, इसकी प्रमुखता, इसकी महत्वता अपने आप में क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। हमारा लखनऊ में या प्रवासी उत्तराखंडी जो भी पूरे भारत में हैं, सबका ये प्रयास रहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वजों का जो कल्चर है, हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता है और हमारा क्षेत्र का, उत्तराखंड का जो खान पान है और वहाँ की जो वेशभूषा है, उससे परिचय कराएं, जिससे अगली पीढ़ी को भी ये पता रहे और ये आभास रहे कि उसका महत्व क्या है, उसका गुण क्या है और उसकी विशेषता क्या है और उसका आगे अगली पीढ़ी को और क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसका वो अडॉप्ट करे और उसको जो है आगे बढ़ाए। इसीलिए ये मेले और हम लोग उत्तरायणी महोत्सव और पर्वतीय उत्तराखंड महोत्सव ये सारे प्रोग्राम करते हैं और भी छोटे छोटे संस्थाओं के द्वारा हम लोग ये प्रोग्राम पूरे भारत में करते हैं। सारे उत्तराखंडी जितने भारत में माइग्रेट हैं, मोटा मैंने जो आकलन लगाया था 4.5 करोड़ उत्तराखंडी भारत में हैं। उत्तराखंड में 1 करोड़ है, लेकिन भारत में 4.5 करोड़ उत्तराखंडी हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने बम्बई में, आपके जो है कलकत्ता में, आपके भोपाल में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बहुत सारे जगहों पे ये सारे प्रोग्राम करते रहते हैं और हम उत्तराखंडियों को सबको ये धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ये प्रोग्राम सनत और अनवरत चलते रहना चाहिए। गोविंद जी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न अब ये है, श्री बागनाथ ज्योति दर्शन, बागेश्वर ज्योति दर्शन, जिसकी अपने आप में एक बहुत ही महत्वता, बहुत प्रमुखता है। हम लोग वहाँ पर श्री रामलीला समिति महानगर से जब चले थे, सबसे आगे इस ज्योति दर्शन के, थोड़ा सा ये बागनाथ ज्योति दर्शन और इस बागेश्वर ज्योति दर्शन के, इसके बारे में। बागेश्वर जो अल्मोड़ा जनपद से कट करके अभी नया जनपद बागेश्वर बना है, इस मंदिर की महत्वता से पहले मैं बद्रीनाथ जाऊंगा। जब मुगल काल में, आज से लगभग 500 साल पहले हम लोग जूनागढ़ से और राजस्थान से माइग्रेट हुए थे उत्तराखंड में, तो 52 गढ़ बनाए गए थे। उन गढ़ों के जो मुखिया थे उनका नाम था बद्री विधाल सिंह जी। तो उन्होंने टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी और उन्हीं की संस्था का ये बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है और इसके पुजारी वहाँ भी रावल हैं, यहाँ भी रावल हैं, इनके संस्थापक हैं और ये क्षेत्रीय लोग हैं। राजस्थान से राजपूत लोग जो माइग्रेट हुए थे, उन्होंने इस प्रचलन को आगे बढ़ाया, इससे कि टूरिज्म बढ़ेगा और क्षेत्र में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, लोगों की भगवान पर आस्था बनी रहेगी। ये इसका महत्व है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही विस्तार से बड़ी विस्तृत जानकारी दी, क्योंकि मुझसे भी कई लोग पूछ रहे थे। मैंने कई लोगों का यहाँ पर साक्षात्कार किया, इतने विस्तार रूप में जितना गोविंद सिंह जी बताया, यहाँ पर किसी ने को इतना बता नहीं पाया था। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ और हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आइए विजय, हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, यहीं रुकते हैं। तो साथियों, जैसे आपने देखा यहाँ इस उत्तरायणी कौथिक 2023 जो कि 14 जनवरी से लेकर 23 जनवरी गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन में लगातार चल रहा है। आज हम छठे दिन हैं। देखिए इस पार्क की, इस मैदान की भी, क्योंकि ये नाम पे है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के, अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है और इसकी प्रमुखता भी है। और अब मैं जिस स्टॉल के साथ खड़ा हूं, मेरे 2 बहुत ही युवा साथी, ये साथी हमारे बहुत ही अच्छे परिचित हैं, दोनों बहुत ही युवा, बहुत ही ऊर्जावान, अपने आप में एक बहुत ही तगड़े जो हैं, जिसको मैं कहा जाऊं कि निर्णायक भूमिका कई जगह अपना निभाते हैं, लाल सिंह बिष्ट जी। लाल सिंह बिष्ट जी थोड़ा सा यहाँ पर लाए हैं अल्मोड़े की बाल मिठाई और चॉकलेट, बताइए थोड़ा इसके बारे में। मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। यहाँ पर मैं अल्मोड़े की चॉकलेट और बाल मिठाई बेच रहा हूँ और जो लोग यहाँ के लोग हैं अच्छा खासा यहाँ से परचेज कर रहे हैं और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वॉइस थोड़ा सा आप थोड़ा जोर से बोलिएगा, वहाँ से मैं क्या, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कर लेंगे। अच्छा, नहीं थोड़ा सा इसका रेट बताएंगे आप? हाँ, ये बाल मिठाई आपकी 500 रुपये किलो है, चॉकलेट 600 रुपये किलो हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि कस्टमर ले रहा है आराम से।
बहुत बढ़िया, आपका स्टॉल अभी तक का व्यापार बढ़िया रहा, ठीक रहा, ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि अभी छठा दिन है, अभी 4 दिन और शेष है। सैटरडे और संडे आने वाला है। हाँ, 4 दिन और शेष है, उसमें मेरे ख्याल से काफी ये पार्क भर जाएगा, ठीक है, सैटरडे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान साथी रहे हैं। थोड़ा सा चखेंगे भी, हमारे भाई भी शमशाद जी भी, हाँ थोड़ा सा चखते हैं आपकी बाल में, इसका आनंद दिखते हैं, खुलवा के थोड़ा सा। हाँ, ये चॉकलेट का देखिए इन्होंने ये डिस्प्ले में है, और मैं भी एक छोटा सा पीस चखता हूँ इसमें भाई, वाह बहुत बढ़िया स्वाद है। ये बाल मिठाई है विजय जी, ये बाल मिठाई हुई, ये चॉकलेट। सिंघौड़ी भी लाए हैं क्या? सिंगौड़ी हमारी एक्चुअली ऑर्डर पे आती है, वो 2 किलो मंगाते हैं, 3 किलो मंगाते हैं, वो मॉर्निंग में खत्म हो जाती है। कल सवेरे फिर आपको अवेलेबल मिलेगी वो आप बिल्कुल फ्रेश ताजी, जी बिल्कुल एकदम फ्रेश बढ़िया ताजी। बनाते जी हैं। जी जी चलिए, आपका स्टॉल अभी भी 4 दिन बाकी है लाल सिंह जी, जी, बिल्कुल, खूब बिल्कुल। अच्छा रहे। जो दूसरे हमारे युवा साथी हैं, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि है शमशाद पिथौरागढ़ी। शमशाद पिथौरागढ़ी, पिथौरागढ़ से संबंध रहा है क्या शमशाद? बिल्कुल। उत्तराखंडी सांस्कृतिक चित्रकार मैं शमशाद पिथौरागढ़ी। जैसा कि मेरे नाम के पीछे पिथौरागढ़ है, तो मेरा पिथौरागढ़ से ही संबंध रहा है। मैं अभी तक वहीं था और 20 साल हो गए लखनऊ में आए हुए। पिथौरागढ़ी जो मुझे नाम दिया है उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक, वरिष्ठ गायक प्रकाश रावत जी, कि तुम शमशाद काम तो उत्तराखंड के लिए कर रहे हो, संस्कृति पे कर रहे हो, चित्रकला अर्पण, तो नाम भी तुम्हारे पीछे हम पिथौरागढ़ी लगाते, तो ये मुझे नाम दिया है प्रकाश रावत जी ने। अच्छा, प्रकाश राव जी ने आपको ये नाम दिया था। तो इसके आगे की भी मैं अगर जानना चाहूँगा, अभी आपने मुझे सूचित किया अपने आप में एक आपकी जो पेंटिंग्स है, चित्रकला है, और ख़ास तौर पे ये थोड़ा विजय इसको जूम करके दिखाइएगा, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ऐपण, ये अलग अलग ऐपण यहाँ पर ये डिस्प्ले में भी रखे हुए हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से ये सारे इन्होंने, शमशाद भाई ने ऐपण बनाए हुए हैं। कल शायद आप आज ही लखनऊ सुबह आ रहे हैं ना? मैंने ये सुना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कल आपको कुछ पुरस्कार दिया, आपका पुरस्कृत किया गया आपको? मैं खटीमा उत्तरायणी कौथिक में था, जो कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा मुझे कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से उत्तराखंड कला सम्मान 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। तो आज ही मैं सुबह सुबह लखनऊ पहुंचा और आते ही अपने शहर के जो उत्तरायणी कौथिक है इसमें आ चुका हूं। कुछ आपको समय दिया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी, उनका आपके साथ कैसा रहा? मैं तो नहीं गया, लेकिन जो वहाँ पे उनको साड़ी दी गई, उत्तराखंड दौरे पे जब आई थी महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी, तो उनको जो ऐपण वाली साड़ी दी गई थी, उसमें कई कलाकारों की दी गई, तो उसमें एक साड़ी मेरी भी थी जो उन तक पहुँची है। क्या बात है, ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अनोखी। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पर पंतनगर, खुर्रम नगर, जी, जी, जी। वहाँ पर भी आपके सारे, क्योंकि आपका हमने एक पूरा साक्षात्कार किया था पहले उसी जगह, है ना? तो वहाँ पर भी डिस्प्ले में रहते हैं आप लोग, यहाँ कहते हैं। अच्छा, इन सभी महोत्सवों में उत्तराखंड महोत्सव भी होता है, ये पर्वतीय, ये उनका जो महापरिषद का उत्तरायणी कौथिक भी चल रहा है, आप काफ़ी इसमें लगातार आपका डिस्प्ले भी रहा, आपने दिखाया भी, तो आपको अपना अनुभव हमारी इन सभी पर्वतीय संस्कृति की तरफ, जी, मैं किसी एक विशेष संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी पर्वतीय संस्कृति, आपका अपना अनुभव कैसा रहा, कैसा आपको लगा? अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरा भी हमेशा से यही रहा है कि जहाँ भी रहो, जिस भी क्षेत्र में रहो, जिस भी जिले में रहो, जिस शहर में, जिस विदेश में रहो, अपनी उत्तराखंडी संस्कृति, उसके कल्चर को, उसकी चीज़ों को बढ़ाते रहो, प्रचार प्रसार करते हो, साथ में बोली भाषा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भी, इस भाषा का भी प्रचार हो। और यहाँ रहा उत्तरायणी महाकौथिक, जो हमारा ये लखनऊ में लग रहा है उत्तरायणी कौथिक, इसमें भी कई सालों से जो महामंत्री और जो कई चीफ गेस्ट वगैरह आते मुख्यमंत्री, उनको ये मेरे हाथ की हमेशा भेंट की जाती है। तो 25-30 जैसे पहले आ चुके और कुछ आज मैं लेकर आया हूँ जो मुझसे मंगाई गई थी, तो ये ऑर्डर पे यहाँ ली जाती हैं। इसके अलावा अभी मैं महाकौथिक जो नोएडा में होता है, लेटेस्ट वहाँ से भी आ रहा हूँ, राजेंद्र चौहान जी, हाँ वहाँ पे पुरस्कृत भी के, वहाँ पे राजेंद्र चौहान जी जो ये कराते हैं प्रोग्राम, और मैंने जो 5 कार्यक्रम के संयोजक थे उन्होंने, हाँ, और ये 5 में अपने हाथ की बनी हुई वहाँ पे जो नोएडा के विधायक है पंकज सिंह जी, उनको दी है। और हमारे जो मंत्री हैं राजेश वो भट्ट जी जो हमारे, ठीक, हाँ उनको जी, अजय भट्ट जी, उनको भी मैंने भेंट करी। तो उन्होंने मेरे मुंह से पूरी पहाड़ी भाषा भी सुनी कि तुम पिथौरागढ़ के, तो मैंने पूरा उनको सारी चीजें बताई अपने बारे में। इसके अलावा अभी मैं कल फिर जा रहा हूँ, हाँ गाजियाबाद में मकरैणी उत्तरायणी जो कार्यक्रम, उसमें मुझे न्योता है, उसके लिए जा रहा हूँ मैं कल। हमारी आपसे और हमारे भाई लाल सिंह बिष्ट जी को इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। लाल सिंह भैया, अभी भी 4 दिन बाकी हैं, आपका कार्य यहाँ पर और बहुत ही प्रगति से चले, और लगातार आपका बहुत बढ़िया इन 4 दिन में व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। ठीक, और आपको भी शमशाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
फोटो लेनी है फोटो। हाँ। साथियों, इसी लाल सिंह बिष्ट जी की जो बाल मिठाई सिंघौड़ी चॉकलेट की जो ये यहाँ पर स्टॉल है, उसी के ठीक सामने हम फिर खड़े हैं और हमारे साथ एक ये युवा मॉडल हैं अपने आप में। आपका अपना नाम बताइए। निक्कू आर्या। निक्कू आर्या जी, ये भी कल वहीं पर खटीमा में थे, आज ही सुबह ये हमारे शमशाद भाई के साथ लौट के आए। आपको भी शायद कुछ पुरस्कार मिला, आप पुरस्कृत किए गए, किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही? जी, हमारे जो कलाकार, हमारे जो फेमस कलाकार शमशाद पिथौरागढ़ जी, उन्होंने हमारे कुर्तों पे एक ऐपन बनाई थी, तो उसी के थ्रू हमने उसी को थ्रू जो उनकी कुर्तों पे ऐपन बनी हुई है उसको पहन के हमें वहाँ लॉन्च किया गया था। और नहीं, लॉन्च आपको कहाँ? जैसे उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके सामने भी अपने आपने कोई शो दिया था वहाँ भी? हाँ जी, उनके सामने ही किया था। और उसके बाद फिर हमें उन्होंने देखा था, मतलब सबने देखा है, वहाँ के हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हो गए, महासचिव हो गए, भुवन भट्ट जी, उन्होंने हमें वहाँ अपनी तरफ से पुरस्कार दिया हुआ है, मतलब कि लॉन्च होने का मॉडलिंग के तरीके से। चलिए आर्या जी, अभी तो आपका जीवन काल बहुत आगे है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और अपना कैरियर जो आगे का है आपका, आप खूब फूले फले, बहुत अच्छा रहे, यही हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।